फ्रेंड्स गुड इवनिंग। आज हम आपके लिए दूसरा एक वीडियो लाए जिसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बोला था। मैंने पहले एक कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जैसे हम डिज़ाइन करते हैं, मिक्स डिज़ाइन करने से पहले IS 4, 5, 6 में जब जाते हैं तो वहाँ पे बोला गया है कि टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमको एक फार्मूला दिया गया है जिसमें क्या बताया गया है कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ प्लस 1.645 इंटू SD इसको बोल सकते हैं, SD वाला स्टैंडर्ड डेविएशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 1.645 कैसे आया है, बहुत लोगों ने कमेंट करके पूछा है कि 1.645 कैसे आया है। तो आइए फ्रेंड्स आपको हम बताते हैं ये कैसे आया है। यहाँ पे अगर आप ग्राफ देख रहे होंगे, इस कर्व को बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इसमें एक तरफ नंबर ऑफ क्यूब्स दिया गया और दूसरी तरफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दी गई है। तो फ्रेंड्स अब हम इसकी थ्योरी समझाते हैं। ये FC के हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ये देख रहे हैं। फिर इसके बाद हमको कितना प्लस और कितना माइनस लेना है, इसके लिए एक कर्व खींचा गया है जिसमें एक एज्यूम कर लिया गया SD को। आइए बताता हूँ फ्रेंड्स। वी नो फ्रॉम स्टैटिकल स्टडीज इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इस कर्व में जैसे मैंने आपको दिखाया था, इस कर्व में एक स्टैटिकल एनालिसिस किया गया है। द बेल शेप्ड कर्व शोन अबव, इफ द मीन वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ सैंपल्स इज से 100, if it is line is 100, this line is called 100, then what happen, and standard deviation is calculated as say 4। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन 4 ले लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन एज्यूम कर लेते हैं 4, then what happen, 68.26% of all the results fall between 96 to 104। अगर हम SD पकड़ते हैं तो क्या होगा, 96 से 104 के बीच में ये लाइज करेंगे सारे, इसके बीच में। फिर क्या होता है कि 90% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट फॉल बिटवीन 1.645। एक कैलकुलेशन निकलती है कि 90% जो रिजल्ट आ रहे हैं वो इसके बीच में आ रहे हैं। किसके बीच में, इस कर्व के बीच में आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस ही वहाँ से कैलकुलेट हो रही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो सिमिलरली क्या है, 95.4% ऑफ सैंपल फॉल बिटवीन -2 +2 बिटवीन 90 to 108 सो ऑन। ऐसे हम इसका जैसे जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ाते जाएंगे, इसका ये फॉर्मूला हम इसमें लगाते जाएंगे। S क्या हो गया यहाँ पे, S क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन 1.64, ये इसका परसेंटेज, जैसे कि 95% क्यूब इसके अंदर आएंगे, इतना प्लस इतना माइनस, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आपको काफ़ी समझ में आ गया। अब मैं एग्जांपल बता दूं, मान लो M20 ग्रेड का कंक्रीट ले रहे हैं, तो अगर हमने एज्यूम किया स्टैंडर्ड डेविएशन 4, तो 20 + 1.65 × 4, तो ये कितना आ जाएगा, 26.6 न्यूटन पर mm²। फ्रेंड्स ये जानकारी आपको कैसी लगी, आपको पहले से पता था कि नहीं पता था, और पता था तो ये जानकारी आपको सही लगी तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बताएं। फ्रेंड्स थैंक यू देखने के लिए वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।